झारखंड के पवित्र बाबा धाम देवघर में बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं और श्रद्धालु प्रसाद के रूप में मशहूर पेड़ों की खरीदारी करते हैं। प्रसाद के रूप में पेड़ा खरीदना परंपरा का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन इन पेड़ों को लेकर जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि देवघर के मशहूर पेड़े में मिट्टी की मिलावट की जा रही है, जिससे देवघर में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला और मिठाई में कैसे मिली है मिट्टी? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। देवघर के भोले बाबा की नगरी का श्रावणी मेला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ पूरे साल प्रसाद के रूप में मिलने वाला चूड़ा और पेड़ा भी अपने खास स्वाद से यहाँ आने वाले भक्तों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कलेक्ट किए गए सैंपल में इन स्वादिष्ट पेड़े में भारी मात्रा में मिलावटखोरी का खुलासा हुआ। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु की चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने की पुष्टि होने के बाद देवघर में मुनाफा कमाने के लिए पेड़ा प्रसाद में मिट्टी मिलाने का खुलासा हुआ है। पवित्र बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर में आयोजित राजकीय श्रावणी मेले के दौरान बेचे गए पारंपरिक प्रसाद पेड़ा में बड़े पैमाने पर मिलावट की पुष्टि हुई। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मेले के दौरान पेड़े की डिमांड काफी बढ़ जाती है। बढ़ी हुई मांग का फायदा उठाकर मुनाफाखोर नकली मावा या खोआ और घटिया सामग्री से पेड़ा तैयार कर महंगे दामों पर बेचे जाने की शिकायतें थी। इसे रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगभग 6 दर्जन दुकानों से पेड़े के नमूने जब्त किए थे। रांची स्थित लैब में इन नमूनों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि पेड़ा के कई सैंपलों में मिट्टी की मिलावट की गई थी। पेड़े बनाने में सिंथेटिक नकली खोआ का उपयोग किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग अब मिलावट करने वाले दुकानदारों को नोटिस भेजने और उनके खिलाफ नियम संगत कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है। इस घटनाक्रम पर देवघर मंदिर के 4 नंबर गेट के पास पेड़ा बेचने वाले कई दुकानदारों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। दुकानदारों का कहना है कि मिलावट को अत्यंत निंदनीय बताते हुए ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि मिलावट पेड़े खाने से श्रद्धालुओं को पेट से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जानकारों का मानना है कि हर साल श्रावणी मेले से पहले मिलावटी खोआ तैयार करने का एक पूरा नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े कारोबारी पाउडर दूध और लोथ मंगवाकर मशीनों से कम लागत वाला खोआ तैयार करते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में पेड़ा बनाने में होता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सेहत और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि पेड़े में कम से कम 15% मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू के प्रसाद में मवेशियों के चर्बी और मछली के तेल के प्रयोग का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। वहीं इस पूरे मामले में कंपनी के ऊपर कार्रवाई की गई थी। जहां तक देवघर का सवाल है तो यहां किसी खास कंपनी की तरफ से खोआ की सप्लाई नहीं होती। यहां प्रसाद बेचने वाले दुकानदार अपने स्तर पर दूध और खोआ का इंतजाम करते हैं और वही दुकानदार इसमें मिट्टी की मिलावट करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।